इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्रम चल रहा है उसमें आपको सेल के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। अब सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो टिश्यू के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो टिश्यू के 4 प्रकार में आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और साथ नर्वस टिश्यू। तो इसमें हम आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कहाँ पर होता है, हमारे शरीर में कैसे अपना फंक्शन करता है और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या, कनेक्ट करना यानी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार के टिश्यू जो हैं हमारे शरीर में सभी ऑर्गन को एक साथ जोड़ने का काम करती है। लगभग हमारे शरीर के सभी ऑर्गन में पाया जाता है ना। और इसके सेल जो होते हैं, जो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल जो मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो इसमें आपको इंट्रासेलुलर आपको सब्सटेंस भरा रहता है ना। और यह हमारे शरीर को शक्ति और सुरक्षा है ना प्रदान करते हैं। ऑर्गन को अपने स्थान पर फिक्स रखने के लिए आपको उत्तरदायी होते हैं, यानी उसको मतलब फिक्स रखने में मदद करते हैं कि ऑर्गन एक जगह से दूसरे जगह खिसके नहीं, है ना। ये सब काम आपका कनेक्टिव टिश्यू का है। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कितने प्रकार के? कनेक्टिव टिश्यू आपको 7 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सबसे पहले नंबर में आप पाता है ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरे नंबर में आता है आपको बोन। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरे नंबर में आता है आपको कार्टिलेज। कार्टिलेज ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। चौथे नंबर में आता है आपको लिगामेंट। लिगामेंट और पाँचवें नंबर में आता है, 5वें नंबर में आपको टेंडन और फैटी टिश्यू। टेंडन है ना, टेंडन। और 6ठे नंबर में आता है आपको फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू और 7वें नंबर में आता है एरियोल टिश्यू, है ना। 7वें नंबर में आता है एरियोल, है ना। एरियोलर है ना, एरियोलर टिश्यू, है ना। एरियोलर टिश्यू। ये सभी आपको कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड, है ना। ब्लड जो आपका कनेक्टिव टिश्यू कैसे है ना। तो ब्लड के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ब्लड ये लाल रंग का कनेक्टिव टिश्यू का बना एक तरल पदार्थ होता है ना। इसके 2 भाग होते हैं, जैसे प्लाज्मा और आपको ब्लड कार्पल्स। ब्लड का प्लाज्मा आपको 55% होता है और आपको ब्लड कार्पल्स की संख्या आपको 45% होती है ब्लड में, है ना। इसमें प्लाज्मा जो है प्लाज्मा आपको 55% में प्लाज्मा का 90% वाटर होता है और 10% जो है इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। तो 90% आपको वाटर जो होता है ना, वो प्लाज्मा का कलर जो होता है ना। प्लाज्मा का कलर एक पीला चिपचिपे रंग का तरल पदार्थ है एक तरह का, है ना। और इसमें आपको इसके 90% में आपको 55% में 90% जो है आपको वाटर रहते हैं और बाकी के 10% में आपको अन्य मिनरल्स वगैरह इसमें रहते हैं, जैसे सोडियम है, पोटासियम है ना। ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अब हम आते हैं बोन पर, है ना। ब्लड कार्पल्स, इसका आपको ब्लड का 2 भाग, आपको प्लाज्मा और आपको ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स में आपको 3
कंपोनेंट्स आपको जैसे आरबीसी है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, और फिर आपको डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ये मिलकर आपका ब्लड आपको बनते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो थोड़ा सा हम आप उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, विस्तृत इसका वीडियो हम ब्लड पर मतलब एक बनाएंगे, जिसमें आप देखिएगा, हम उसका लिंक देंगे है ना, ब्लड पर विशेष वीडियो है ना, जिसको प्लाज्मा पर, आरबीसी पर, डब्ल्यूबीसी पर और प्लेटलेट्स पर है ना अलग से वीडियो आएगा मेरा, तो आप देखेंगे उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करेंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं बोन। दूसरा इसका है बोन। बोन भी एक कार्टिलेजियस टिश्यू, आपको कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू का हार्ड कठोर संरचना होती है, और इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। इसके अतिरिक्त में मैग्नीशियम, पोटेशियम का भी कुछ आपको भाग रहता है, कुछ मिनरल्स भी इसमें रहते हैं बोन के संरचना में। और इसके अंदर एक जेली के समान संरचना होती है, जिसको बोन मैरो कहते हैं, और उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट आपको कार्टिलेज है ना। तो कार्टिलेज क्या है ना, कार्टिलेज या लचीली मुलायम कनेक्टिव टिश्यू की एक बनी संरचना होती है ना। ये पारदर्शी, अल्पपारदर्शी कैल्शियम आपको फास्फेट की बनी होती है, और ये जैसे नाक की हमारी हड्डी है, कान की हड्डी है ना, कान की संरचना जो है आपको कार्टिलेजियस होता है, आपको कार्टिलेज का बना होता है ना। ये आपको ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही रूप है। उसके बाद आता है लिगामेंट है ना। देखिए लिगामेंट कहाँ होता है, क्या होता है, इस पर भी अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। इसका शॉर्ट वीडियो चल रहा है मेरा है ना, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उसका शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का है, कार्टिलेज पर, लिगामेंट पर, और आपको फिर टेंडन पर है ना। इसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आप लिगामेंट, ये भी आपको कनेक्टिव टिश्यू का ही एक प्रकार है, और ये आपको बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है ना। जैसे आपका नी जॉइंट है, तो आपको टिबियो फिबुला और साथ में इधर आपको फ्यूमर बोन से आपको एक कनेक्ट रहता है जॉइंट पर। उसी तरह रिस्ट में है ना, और एल्बो पर, ये एंकल रीजन पर है ना, सभी जगह आपको ये आपको लिगामेंट से जुड़े रहते हैं है ना। अगला आपको आता है टेंडन। टेंडन क्या है ना, टेंडन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक आपको कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ वह भाग जो बोन से जुड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ मसल्स जो बोन से जुड़ता है ना। जैसे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक समूह होता है जो बोन से जुड़ा रहता है ना, उसको टेंडन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है फैटी टिश्यू, इसको एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ये भी एक आपको फैटी टिश्यू यहाँ हम लिखे हैं है ना, इसको एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, और ये आपको स्किन के नीचे होता है। यह हमारे स्किन के नीचे ऑर्गन के बीच में, यानी स्किन के नीचे और ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के बीच में आपको ये मसल्स पाया जाता है। और ये आपको जैसे मतलब को बाहरी, जैसे मतलब कोई मसल्स कोई मारता है ना, या कोई धक्का पहुंचता है ना, तो भीतरी ऑर्गन का सुरक्षा करता है ना। जैसे आपको किडनी की सुरक्षा करता है, हार्ट की सुरक्षा करता है, यानी बाहरी झटके से ये बचाता है। कौन? एडिपोज टिश्यू या आपको फैटी टिश्यू है ना। अब आता है एरिलोरल टिश्यू। तो एरिलोरल टिश्यू क्या है? यह भी आपको एक लूज टिश्यू है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन लूज ये आपको कुछ लूज रहता है, ढीला ढाला रहता है, और शरीर में के बीच में पाया जाता है ना। शरीर के ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, शरीर के ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, और अंगों के टिश्यू में इसी के चलते अंगों में लचीलापन है ना, उसको मोड़ सकते हैं, लचीला बना सकते हैं, आपको चिकनाहट भी पैदा करता है, उसको दृढ़ बनाता है, और साथ साथ में बाहरी झटकों से सुरक्षा भी करता है। कौन? एरियोलर टिश्यू है ना। और ये मसल्स को आपस में जोड़कर गति करने में भी मदद करता है, और शरीर के विषाक्त पदार्थ को भी नष्ट करता है ना। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हुए है ना, सभी का हमने थोड़ा सा हल्का सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया।
इन सभी पार्ट्सों पर, जैसे ब्लड पर, बोन पर, कार्टिलेज पर, लिगामेंट पर, सब पर अलग अलग वीडियो मेरा आपको शॉर्ट वीडियो चल रहा है, लेकिन फुल वीडियो भी हम आपको इसे जारी होगा इसी सप्ताह में, आप उसको देखना नहीं भूलिएगा, है ना। अब इस पर आपको कौन सा इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन काम करती है। आप जान रहे हैं कि आपका सेल टिश्यू ग्रुप का मेडिसिन आपका C1 से लेकर C17 तक सभी औषधियाँ जो है आपको ब्लड पर भी, आपको ब्लड पर तो A1, A2, A3 काम करती है ना, लेकिन आपको एक कंडक्टिव टिश्यू है, सेल से बनी हुई है, तो इसमें भी आपको वहाँ पर अगर उसका फंक्शनल क्रिया अगर गड़बड़ होती है तो आप एक ग्रुप से लेंगे, और साथ साथ में स्ट्रक्चरल बनावट में कोई गड़बड़ी होती है तो फिर आप C ग्रुप की औषधियाँ अवश्य ही लेंगे, है ना। और बोन पर, कार्टिलेज पर, टेंडन पर, सभी पर आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ S1 और C4, है ना। कार्टिलेज पर C4, है ना, लिगामेंट पर, टेंडन पर भी C4, F1, S1 आपका अच्छा काम करती है, लेकिन C ग्रुप की औषधियाँ इम्पोर्टेंट है हर आपको ग्रुप पर। C ग्रुप की औषधियाँ हर एक ऑर्गन पर आपको जहाँ स्ट्रक्चरल गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे विभिन्न डायलूशनों में। अगले वीडियो में हम आपको मस्कुलर टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू के बारे में बताएंगे।